मॉर्निंग क्लास. लेट अस स्टार्ट विद द रिप्रेजेंट थ्योरम. ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ फाइव बार इज द फंडामेंटल मैट्रिक्स ऑफ पीरियोडिक लीनियर सिस्टम दिस देन phi bar t plus w is also a fundamental matrix for the same system. Further, corresponding to every fundamental matrix phi bar, there exists a periodic non-singular matrix P with period W and a constant matrix R such that ये कंडीशन होल्ड करे. देखो सबसे पहले क्या है, आपको ये क्या दे रखी है, फंडामेंटल मैट्रिक्स दे रखी है सिस्टम वन की, तो इसका मतलब क्या है, उसको सेटिस्फाई कराएगी. ठीक है. ऑल्सो फाइव डैश टी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए ऑफ टी प्लस डब्ल्यू. फाइव बार टी प्लस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ए क्या है, ऑलरेडी पीरियोडिक है. तो आप ए ऑफ टी प्लस डब्ल्यू को ए ऑफ टी लिख सकते हैं क्योंकि सिस्टम क्या है, वन जो है वो पीरियोडिक है विद पीरियड डब्ल्यू. तो फाइव डैश टी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, ए ऑफ टी फाइव बार टी प्लस डब्ल्यू के. इसका मतलब क्या, इसने जो है सिस्टम वन को सेटिस्फाई करा दिया. ऑल्सो डिटर्मिनेंट इसका जो है किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ फाइव बार टी. जब डब्ल्यू ज़ीरो होगा जो इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, फाइव बार टी. और ये क्या है, ऑलरेडी फंडामेंटल मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, इसका नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब कि इसका भी नॉन ज़ीरो रहेगा फॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज ये जो है इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है वे टी इज़ फाइनाइट. इसका मतलब कि ये क्या बन गई, फंडामेंटल मैट्रिक्स बन गई क्योंकि इसने सिस्टम वन को भी सेटिस्फाई करा दिया और इसका डिटर्मिनेंट भी क्या है, नॉन ज़ीरो है. नाउ दीज बोथ आर क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स है. तो इसका मतलब क्या है, एक कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट करेगी सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स. ये हम थ्योरम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर 16 मार्क्स में आती है तो ये आपको प्रूव करनी पड़ेगी. अब सी क्या है, कांस्टेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक मैट्रिक्स आर एग्जिस्ट करेगी सच दैट सी किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर डब्ल्यू आर. ये थ्योरम हम कर चुके हैं, सारी इंटर रिलेटेड है ना. तो यहाँ पे हम सी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई रेज टू पावर डब्ल्यू आर. अब हम क्या करें, एक मैट्रिक्स पी डिफाइन कर रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. अब हम शो करते हैं कि पी क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है विद पीरियड डब्ल्यू. नाउ पी ऑफ टी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव बार टी प्लस डब्ल्यू ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस डब्ल्यू इंटू आर हो जाएगा. यही हो जाएगा. फाइव बार टी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ से फाइव बार टी इंटू ई रेज टू पावर डब्ल्यू आर वही पुट कर दिया आ गया. ये पावर ओपन कर ली, बेसिस स्प्लिट किए तो हम लोगों के पास क्या बचा, खाली ई रेज टू पावर माइनस आर टी. और ये वैल्यू किसकी थी, पी ऑफ टी की. यानी कि आपने क्या शो कर दिया, पी ऑफ टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ऑफ टी. यानी कि पी ऑफ टी क्या हो गया, पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी विद पीरियड डब्ल्यू. सिंस मैट्रिक्स फाइव बार टी इज नॉन सिंगुलर एंड ऑल्सो ई रेज टू पावर माइनस टी आर इज नॉन सिंगुलर. देखो जो आपने पी ऑफ टी डिफाइन किया वो किससे डिफाइन किया, फाइव बार टी और ई रेज टू पावर माइनस टी आर से डिफाइन किया है. दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है, पी ऑफ टी भी क्या हो गई, नॉन सिंगुलर होगी. यही तो हमें प्रूफ करना था. नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं. लेट पी ऑफ टी एंड आर बी द मैट्रिसेस सच दैट फाइव बार टी इसके इक्वल है और ये क्या है, फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर पीरियोडिक लीनियर सिस्टम दिस. Then the transformation of this kind transforms equation number 1 into linear system with constant coefficient of the type tau dash is equal to r into tau. ये हमें शो करना है. चलिए देखिए क्या है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन थी हमने वो कंसीडर की, डेरिवेटिव लिए हमने. तो यहाँ पे यू वी रूल, प्रोडक्ट रूल लगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया. एक्स डैश टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 18 इंटू एक्स टी वो पुट कर दी हम लोगों ने, बाकी हमने कोई भी चेंज नहीं किया. ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2 में एक्स टी की वैल्यू है ना हम लोगों के पास, पी ऑफ टी इंटू टॉ ऑफ टी, तो हमने वो वैल्यू यहाँ रख दी. बाकी में हमने क्या किया, नो चेंज किया. सारी टर्म्स को हम क्या कर दिया, अपने ये जो इधर टर्म थी हमें उसको राइट हैंड साइड पे ले आए. ठीक है. ये वाली टर्म एज इट इज़ रखी, पी ऑफ टी टॉ डैश टी एज इट इज़ रखी. और ये जो फर्स्ट टर्म थी और जो थर्ड टर्म थी उसमें से हमने टॉ ऑफ टी कॉमन किया और ये टर्म हमारी रह गई. तो ये हमने इक्वेशन नंबर 4 से इसको डिफाइन कर दिया. अब देखो क्या है, फाइव बार टी क्या है आपके पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स है सिस्टम वन के लिए, तो वो क्या करेगी, सिस्टम वन को सेटिस्फाई कराएगी. लेकिन फाइव बार टी आपको किस फॉर्म में गिवन है, पी ऑफ टी ई रेज टू पावर टी आर की फॉर्म में गिवन है ना.
ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, पी ऑफ टी एज इट इज़ लिया, ई रेज टू पावर टी आर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर इंटू ई रेज टू पावर टी आर, और सेकेंड में पी ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पी डैश टी हो जाएगा। यही हो जाएगा ना। अब हमने क्या किया, ये फाइव डैश टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, यहाँ पुट करने के बाद हम लोगों के पास ये आ चुका है, इतना हो गया हम लोगों के पास। ये वाली टर्म, इसकी वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, 5 बार टी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ टी ई रेज टू पावर टी आर है। तो यहाँ पे ये टर्म बन गई, ठीक है। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है हम लोगों के पास, ई रेज टू पावर टी आर कॉमन ले लिया, ये डिवाइड में जाके ज़ीरो हो जाएगा आप लोगों के पास। इसकी माइनस पी ऑफ टी आर की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट किया। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ पे हमने पी ऑफ टी माइनस पी ऑफ टी आर की वैल्यू डाली हमने, इसको डाल लो, या ये जो आपने ऑलरेडी है ये ब्रैकेट में बना रखा है, इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख दें माइनस पी ऑफ टी आर, तो हमने वही लिखा, हमने इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी, ठीक है। ओवरऑल दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पी ऑफ टी कॉमन आ रहा है, पी ऑफ टी कॉमन लिया, आपके पास क्या रह गया, टॉ डैश टी माइनस आर ऑफ टॉ टी, यही रह गया, ठीक है। दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी इनवर्स टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, पी इनवर्स टी से मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, टॉ डैश टी माइनस आर टॉ टी इज इक्वल टू 0, ये रह गया। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, हमें प्रूव भी तो यही करना था, टॉ डैश इज इक्वल टू आर ऑफ टॉ। तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरम ख़त्म हो गई, और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन नंबर 2 है वो भी ओवर होता है। थैंक यू सो मच।